प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर्वशात्। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवत गीता के 9वें अध्याय का 8वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, अर्थात प्रकृति को स्वयं ग्रहण करने के लिए, विसृजामि पुनः पुनः, अर्थात सृजित करता हूँ पुनः पुनः, भूतग्रामम इमं कृत्स्नम, अर्थात विभिन्न प्रकार के इन भूतों को सारे, अवशम प्रकृतेर वशात, अर्थात स्वतंत्र प्रकृति में वश से। तो श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में ये बताया कि किस प्रकार से वे इस सृष्टि को अव्यक्त से व्यक्त करते हैं और फिर व्यक्त से पुनः अव्यक्त करते हैं, और इस प्रकार से ये जो चक्र है प्रकृति के व्यक्त से अव्यक्त और अव्यक्त से व्यक्त होने का, ये एक अनंत काल से चलता आ रहा है और ये अनंत काल तक चलता रहेगा। तो इस प्रकार से प्रकृति का सृजन भी होता है, फिर उसका विनाश भी होता है, फिर उसका सृजन होता है, फिर विनाश होता है, और सभी भूत जो होते हैं वह सृजन के पश्चात इस सृष्टि में आ जाते हैं, और उसके पश्चात जब विनाश होता है तो सभी जो भूत हैं वह श्री कृष्ण में ही पुनः लौट जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये अनंत काल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। तो अब यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण इस प्रक्रिया को चलाने के पीछे के उनके उद्देश्य को समझा रहे हैं। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि मैं प्रकृति को धारण करने के लिए या ग्रहण करने के लिए या उसको अपने आप जानने के लिए, पहचानने के लिए, उसके साथ में जुड़ने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए मैं यहाँ पर सृजन करता हूँ पुनः पुनः, और इस सृजन की प्रक्रिया में मैं विभिन्न प्रकार के इन भूतों को इस सृष्टि में लेकर के आता हूँ, और इनको मैं एक इच्छा शक्ति प्रदान करता हूँ जो उनको ये सक्षमता प्रदान करती है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने कर्म को कर सकें। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है इसमें जो दिव्य है, जो कि अपरिवर्तनशील है, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा एक भाग तो प्रकृति और मेरा भाग जो है वो भी है जो कि अव्यय है, जो कि इस प्रकृति के परे है। तो जो मूल रूप है श्री कृष्ण का वह अपरिवर्तनीय है, और क्योंकि वह अपरिवर्तनीय है तो इस कारण से जो अपरिवर्तनीय होगा वह एक जैसा रह रहकर ऊब जाएगा। तो इस कारण से ईश्वर जो होता है वह स्वयं अकेले में रह करके, और यदि अपरिवर्तनीय में रहता है तो वह ऊबने लगता है। अब ऊबने में वह अपनी स्थिति को रोचक बनाने के लिए यही करता है कि वह स्वयं की इच्छा से इस सृष्टि का निर्माण करता है, और वैसे तो वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और वैसे तो वह अनंत है, किंतु केवल अपना समय बहलाने के लिए आप कह सकते हैं, या रोचकता उत्पन्न करने के लिए वह स्वयं अपनी इच्छा से स्वयं को सीमित करता है और विभिन्न विभिन्न भूतों में प्रवेश कर लेता है। इन सभी भूतों में प्रवेश करके वह इसी सृष्टि को विभिन्न विभिन्न पहलुओं से अनुभव करता है, और ये जो लीला इस सृष्टि में चल रही है उसको अनुभव करता है, जिससे कि जो स्थिति होती है वह रोचक हो जाती है। तो इस प्रकार से रोचक बनाने के लिए, अपनी अवस्था को रोचक बनाने के लिए ईश्वर जो है वह इस सृष्टि का निर्माण करता है, और इस सृष्टि के निर्माण में सभी भूतों को डाल करके वह भूतों में प्रवेश करके संपूर्ण सृष्टि को अनुभव करता है, और इस प्रकार से जो स्थिति होती है वह रोचक रहती है। तो उसने बोला कि मैं दूसरे जो सभी प्राणी जो होते हैं उनको इच्छा शक्ति प्रदान करता हूँ। अब यदि आप बाइबल देखें तो बाइबल में भी जो सबसे पहला अध्याय है उसमें ही, सबसे पहली जो पुस्तक है उसमें ही बताया गया है कि वो कहता है कि मैंने उन्हें अपने रूप में बनाया। तो वो जो अपने रूप में बनाने वाली बात है वो वास्तव में यही है कि जैसे ईश्वर के पास में स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर ने सभी जो प्राणी हैं इस संसार में, सभी जीव जो हैं उनमें भी वह स्वतंत्र इच्छा शक्ति डाली कि वह चुन सकते हैं कि वह अपना कार्य कैसे करें। तो इस प्रकार से होता क्या है कि विभिन्न प्राणियों के विभिन्न विभिन्न उनके अपने अपने, उनका अपना अपनी एक प्रकृति होती है, उनकी अपनी प्रकृति के साथ में, और उनके पास में एक स्वयं की स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। तो इनसे प्रेरित होकर हर प्राणी जो होता है वह अपना एक स्वतंत्र कार्य करता है, और ये जो स्वतंत्र कार्य होता है इससे सभी प्राणियों के बीच में परस्पर एक
मिलन होता है या उनके बीच में स्पर्धा होती है, इंटरैक्शन होता है उनके बीच में, और वह जो इंटरैक्शन होता है उस इंटरैक्शन से यहाँ पर इस सृष्टि में जो स्थिति रहती है वो रोचक रहती है। और ये जो लीला है, ये जो क्रीड़ा है, जो ये प्रभु क्रीड़ा कर रहे हैं, जो वह क्रीड़ा जो है वो आगे बढ़ती रहती है। और यहाँ पर होता ये है कि फिर हर प्राणी जो है वह इसी संघर्ष में लगता है कि वह अपने मूल को प्राप्त कर सके, जो कि श्री कृष्ण है, और वो अपने मूल को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। इस स्थिति में कुछ लोग जो होते हैं वो सही मार्ग को पकड़ करके पुनः ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो वह एक उचित मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अपने अहंकार को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जो इस प्रकार के कार्य करते हैं वह इस संसार में फंसे रह जाते हैं। तो जब व्यक्ति को ये ज्ञान होता है कि ये सृष्टि का सृजन और विनाश जो है ये पुनः पुनः होता रहता है, और प्रभु जो है वह लीला कर रहे हैं, और उस लीला के द्वारा यहाँ पर वह केवल स्थितियों को रोचक बनाने के लिए इस सृष्टि को चला रहे हैं, और हमारा जो मूल है वह तो परम परमेश्वर ही है, किंतु हम वास्तव में खोज तो उसे ही रहे हैं, किंतु हम कई बार भूल कर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि धन, प्रसिद्धि, मान, इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं वह वास्तव में हमें शांत संतुष्टि प्रदान करेंगी। तो जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वह पुनः अपने मूल को प्राप्त करता है, वह ईश्वर में ही विलीन हो जाता है, और वह फिर इस सृष्टि से मुक्त होकर के ईश्वर के साथ में ही रहता है। वहीं पर यदि व्यक्ति जो है वह इस बात को नहीं समझता है तो फिर वह इस संसार में फंसे रहता है, जन्म और मृत्यु के इस चक्र में वो चलता रहता है, पिसता रहता है, और बस ऐसे ही उसकी स्थिति रहती है। तो ये बात है जो कि हम सबको समझनी चाहिए। श्री कृष्ण ने यहाँ पे यही समझाने का प्रयास किया अर्जुन को। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।